एक छोटे मणिपुरी गांव में राजीव नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह जिज्ञासु और चौकस था, हमेशा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता था। एक दिन जंगल की खोज करते समय वह बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे बौद्ध भिक्षुओं के एक समूह पर ठोकर खाई। उत्सुक होकर वह उनके पास गया और उनके अभ्यास के बारे में पूछा। मुख्य भिक्षु ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारी सफलता एक आदत में निहित है, माइंडफुलनेस। उन्होंने समझाया कि माइंडफुलनेस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने, अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के बारे में बिना किसी निर्णय के जागरूक होने की कला है। राजीव मोहित हो गया और उसने माइंडफुलनेस के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। उसने इसका रोजाना अभ्यास करना शुरू कर दिया, चाहे वह खेतों में काम कर रहा हो, दूसरों के साथ बातचीत कर रहा हो या बस चुपचाप बैठा हो। समय के साथ उसने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखा। वह अधिक केंद्रित, शांत और दयालु हो गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजीव के माइंडफुलनेस के प्रति समर्पण ने फल दिया। उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, पूरे गांव में सम्मानित विद्वान बन गया। जीवन के प्रति उसके माइंडफुल दृष्टिकोण ने उसे अपने रिश्तों और प्रयासों में भी सफलता दिलाई। आखिरकार राजीव की ख्याति गांव से बाहर तक पहुंच गई। उन्हें दूर दूर के लोगों के साथ अपनी बुद्धि और शिक्षाओं को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके सौम्य मार्गदर्शन के माध्यम से कई लोगों ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करने में सांत्वना, स्पष्टता और उद्देश्य पाया। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद राजीव विनम्र बने रहे, हमेशा अपनी सफलता का श्रेय माइंडफुलनेस की सरल लेकिन शक्तिशाली आदत को देते रहे। और इस तरह मणिपुरी गांव के लड़के की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों को सफलता और पूर्णता की अपनी यात्रा पर माइंडफुलनेस को अपनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे राजीव की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, उसने एक धनी व्यापारी का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसका मार्गदर्शन मांगा। व्यापारी अपनी सफलता के साथ आने वाले तनाव और चिंता से परेशान था। उसे उम्मीद थी कि राजीव उसे सिखा सकता है कि अपने व्यस्त जीवन की अराजकता के बीच शांति कैसे पाई जाए। राजीव ने व्यापारी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसके साथ माइंडफुलनेस का अभ्यास साझा किया। उसने उसे सिखाया कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना वर्तमान क्षण में खुद को कैसे स्थिर रखना है। व्यापारी, जो शुरू में संशयी था, जल्द ही माइंडफुलनेस की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सका। राजीव के मार्गदर्शन से व्यापारी ने अपने व्यापारिक व्यवहार को स्पष्टता और संभव के साथ करना सीखा। भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे में डूबे रहने के बजाय उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, समझदारी और विवेक के साथ निर्णय लिए। परिणाम स्वरूप व्यापारी का व्यवसाय और भी अधिक फला फूला और उसे अपने निजी जीवन में भी अधिक संतुष्टि मिली। राजीव की शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञ होकर वह गांव का संरक्षक बन गया, राजीव के काम का समर्थन करने लगा और दूसरों को माइंडफुलनेस का संदेश फैलाने लगा। राजीव का प्रभाव लगातार बढ़ता गया, जिससे जीवन के हर क्षेत्र से लोग उनके मार्गदर्शन की तलाश में आने लगे। चाहे वे व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे हों, अपने करियर में सफलता की तलाश कर रहे हों या बस आंतरिक शांति की चाहत रखते हों, राजीव की शिक्षाओं ने उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। अपने उदाहरण और अपने शब्दों के माध्यम से राजीव ने दिखाया कि सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल में उपस्थिति, करुणा और जागरूकता की गहरी भावना विकसित करने के बारे में है। और इसलिए माइंडफुलनेस की आदत, जिसने कभी मणिपुरी गांव के एक युवा लड़के के जीवन को बदल दिया था, अब अनगिनत अन्य लोगों के जीवन को छू रही है, उन्हें अधिक सार्थक और पूर्ण अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन कर रही है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।